देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस कार्यक्रम में। नाम है इस कार्यक्रम का देखो मगर प्यार से, और बहुत ही प्यारे अंदाज में हमारे श्रोता इस वक्त कोशिश में लग चुके हैं। हमें उम्मीद है इस बात की, वो हमें फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं। किसी का फ़ोन व्यस्त जा रहा होगा तो किसी का फ़ोन बिल्कुल लगने के लिए तैयार होगा, और कोई हमसे जुड़ भी चुका होगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ थोड़ा थोड़ा सा इंतज़ार और थोड़ी थोड़ी सी दूरियां कई बार नज़दीकियों को और बढ़ा देती हैं। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं रहूँगा, आपके साथ आपका दोस्त मिर्ज़ा नसीम बेग। स्वागत और नमस्कार आप सभी का इस कार्यक्रम में। शामिल करते हैं आज के पहले अपने कॉलर को जो जुड़ चुके हैं इस वक्त हमसे हमारे टेलीफोन के माध्यम से। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत आपका जी, धन्यवाद साहब। अपना नाम हमारे सुनने वालों को बताइए, अपनी जगह का नाम बताइए, और फिर हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। जी, मैं अमित कुमार गोवा से बात कर रहा हूँ। जी, बताइए। कैसे हैं अमित जी आप? बहुत खुश, बहुत अच्छा हूँ। बहुत खुश, बहुत अच्छा। ये शब्द अपने आप में इतने प्यारे हैं अमित जी कि ये शब्द जितने इस्तेमाल किए जाएं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर, जी, वाकई ये खुद ब खुद हमें तो अच्छे लगते ही हैं, बल्कि ये शब्द फ़िज़ाओं में जब फैल जाते हैं तो वहाँ पर भी एक पॉजिटिव ऑरा जिसको बोलते हैं, एक सकारात्मकता का ऑरा पैदा कर देते हैं, और चारों तरफ खुशहाली खुद ब खुद नज़र आने लगती है। जब हम ये कहते हैं कि हम बहुत मज़े में हैं, बड़े आनंद में हैं और बहुत खुश हैं, आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और सुनने वाले को ना जब उसकी कानों में आवाज़ जाती है ना, जी, मैं बहुत खुश हूँ, तो उसके मुंह पे भी मेरे फेस में स्माइल आ जाती है। बिल्कुल। मुझे लगता है जैसे कि इस वक्त हमारे चेहरे पर, हमारे लबों पर स्माइल आ गई आपसे बातें करते हुए। हाँ, सभी जो सुन रहे हैं और वो भी बहुत खुश हो गए। मुझे फील है, महसूस हो रहा है उनके चेहरे पे भी स्माइल होगी। अच्छा, आपको फील हो गया, आपको महसूस हो गया? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि ये वर्ड ही ऐसे हैं। वर्ड ही ऐसा है, शब्द ही ऐसा है, लफ्ज़ ही ऐसा है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बिल्कुल। और हम एक दूसरे को सुनते हैं। सुनते सुनते एक अपनापन बढ़ सा गया है। लगातार हम जुड़ते हैं अपने अपने श्रोताओं से। कई बार जो श्रोता हमें कई बार कॉल कर चुके हैं, उनसे मुलाकातें होती हैं, उनसे बातें होती हैं, और कई बार ऐसे श्रोताओं से बातें होती हैं जो सिर्फ पहली बार हमसे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमें सुन बहुत दिनों से रहे होते हैं। हाँ, मैं उनके लिए एक शब्द बोलना चाहूँगा। जी, जो जिनकी कॉल नहीं लगती है ना, जी। उनके लिए मेरे पास एक पासवर्ड है। अच्छा। उनकी कॉल तुरंत लग जाएगी। बताइए, पासवर्ड बताइए आप। सबसे पहले बोलना है आई लव यू, अच्छा, फिर बोलना है देखो मगर प्यार से, ओके। फिर मिलाना है नंबर। बहुत बढ़िया, आपने तो अच्छा टिप दे दिया सभी सुनने वालों को हमारे। हो सकता है सब इसका इस्तेमाल करने लगें और लग जाए उनका भी नंबर। लेकिन हमने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, आपने ऐसा ट्राई किया है और आपके साथ ऐसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपका ये अनुभव है आपके पास में, जो हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। सर, जब भी नंबर मिलाता हूँ ना, जी, आज तक का रिकॉर्डर नंबर खाली नहीं गया मेरा। क्या बात है, क्या बात है। पहले कब मिलाया था आपने हमें नंबर अपना? ये हमारा हमसे बात कब हुई थी आपकी? आपसे बात नहीं है, हमेशा मेरा अनीता अग्रवाल जी से बात होती है। अच्छा, अरे वाह। हाँ, और उनके तो आवाज ही मैं इतनी पहचान गया हूँ, कहीं रास्ते में भी सुनाई देगी ना उनकी आवाज, जी, जी। तो दूर से ही पहचान लूंगा नीता अग्रवाल जी जा रही है। क्या बात है, क्या बात है। यही अपनापन होता है, और यही वो अपनापन है जो हमें जोड़ता है एक दूसरे से, और ये आपका प्यार है जो हम सब के लिए आपके मन में रहता है। और यही इसी प्यार की वजह से हम एक दूसरे को ना जानते हुए भी, ना पहचानते हुए भी, लेकिन एक जोड़ है, एक जुड़ाव है, एक अपनापन, ज़ाहिर सी बात है दिलों में ज़रूर है।
जिस तरह एक सड़क ना एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती है, जी, एक शहर दूसरे शहर को जोड़ता है, उस तरह ये जो देखो मगर प्यार से जो कार्यक्रम है, जी, वो सभी ड्राइवर भाइयों को जी, एक दूसरे को दिल से जोड़ रहा है। बिल्कुल। और ये एक धागा है जो मोतियों को मतलब पिरोता जा रहा है, और दिन पे दिन ये, मुझे तो पहले क्या था, ये 40 मिनट का आता था 1:20 पे। जी, हमने रिक्वेस्ट की मैम थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए, जी, तो अभी ये आने लगा 1 बजे। जी, अभी हमारी ख्वाहिश ये है कि कम से कम ये 2 घंटे का हो, जितने भी ड्राइवर भाई हैं जी। तो सभी कॉल कर सके और सभी लोग अपनी फीलिंग्स आपस में शेयर कर सके। मतलब ये है कि वक़्त कितना भी बढ़ता जाए, कितना भी बढ़ता जाए, उसमें और बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए, हाँ, है ना? क्योंकि हाँ ये धागा है ना, ये मोतियों को पिरोता जा रहा है। बिल्कुल, और ये वो प्यार का धागा है अमित जी, जो जी। वाक़ई हमें एक-दूसरे से जोड़ रहा है और हमारे परिवार बहुत बड़ा होता जा रहा है। हमारे श्रोता बहुत दूर-दूर से हमें फ़ोन करते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और वो अपने ऐसे-ऐसे अनुभव हमसे शेयर करते हैं, जब वो ड्राइविंग के वक़्त पे उनके सामने आ रहे होते हैं, आ जाते हैं अचानक से, तो वो जब हमसे शेयर करते हैं, तो हमसे शेयर करते-करते हम इस बात को ज़रूर महसूस कर रहे होते हैं कि शायद ये जो अनुभव आज हमसे शेयर किया गया है, हो सकता है इस ड्राइविंग का जो ये अनुभव था, हमारे बहुत सारे सुनने वालों के साथ में या सामने उनके आ सकता है अचानक से और उनके काम आ सकता है उस वक़्त पर। हाँ, ये देखिए एक आनंद का ही नहीं, ये कि एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब जी, एक शिक्षा भी देना है। बिल्कुल। और इससे हमें जब शिक्षा मिलती है ना, मैंने बहुत सारे ड्राइवर भाइयों को सुना है, जी, और वो कैसे हेल्पफुल टिप्स देते हैं, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। जी, जी। तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे में कुछ कमी है, तो वो सामने से मेरा गुरु होता है ना, जो मेरे साथ अभी नहीं है, जी, कोई मेरा सीनियर मेरे को सिखा रहा है। बिल्कुल। और देखिए तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने के लिए हमें किसी बहुत बड़े आदमी की ज़रूरत नहीं होती। हमें एक छोटे अपने से छोटे उम्र के बंदे से एक शख़्स से हमें सीखने का मौका मिल सकता है और हमें उसे गँवाना नहीं चाहिए। किसी से भी मिल सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया में जो बेस्ट टीचर है ना, वो ड्राइवर है। अच्छा बताइए एग्ज़ाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि ड्राइवर ही एक ऐसा इंसान है जी, जो 24 घंटे जी, एक शहर से दूसरे शहर घूमता है बिल्कुल। और इतने लोगों से मिलता है, उसे हर प्रकृति का मालूम है, नेचर का मालूम है, जी, लोगों का पता है, सिक्स सेंस का पता है, कहाँ पे किस तरह से बात करनी है। तो उसके बिल्कुल। पास इतना अनुभव जुड़ जाता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने तक, जी, कि उसकी झोली में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। और जब वो यहाँ पे शेयर करता है ना, जी। तो मैं तो समझता हूँ जो नहीं समझते उनका तो मुझे मालूम नहीं, मेरी तो झोलियाँ भर जाती है। इसलिए मैं बहुत ही खुश रहता हूँ इस प्रोग्राम में। बहुत, बहुत अच्छी आपने बात कही है और अमित जी हमें ना यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो रही है कि जब हम किसी को सीखने की नीयत से सुनते हैं, तो हमें जी। वाक़ई कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और जब हम किसी में कमियाँ ढूँढते हुए उसको सुनते हैं, तो हमें उसके अंदर वो कमियाँ नज़र आने लगती हैं, हमें वो उसके अंदर वो झोल नज़र आने लगता है। लेकिन जब हम किसी से इस तरह हम किसी को सुनते हैं कि आज इस शख़्स से हमें कुछ बातें करनी हैं, कुछ हमारी बातचीत होगी और हमें कुछ सीखने को मिलेगा, तो यकीन मानिए ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है और ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो प्रोग्राम है जो ड्राइवर भाइयों के लिए है, जी, मुझे औरों का तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं अपना ये बताता हूँ। जी, ये प्रोग्राम सुनने के बाद जी। सुबह 6 बजे तक मेरी आंखों में नींद नहीं आती। नींद नहीं आती। हाँ, क्यों? इतना एक बार इस प्रोग्राम को अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी, इस प्रोग्राम को कम से कम 2 या 3 बार अब सुनूंगा। अच्छा, सुबह रूम पे जाके अपने पार्टनर को सुनाऊंगा, मनोज कुमार को। अच्छा। हाँ, वो कोविड पॉजिटिव है, आज ही हुआ है वो। ओहो! चलिए हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बहुत अच्छे हो जाएँ और आप भी एहतियात रखिएगा और उनका पूरा ख़्याल भी रखिएगा। हाँ, वो भी एक ड्राइवर है। जी, वो स्टाफ बस चलाते हैं। जी, उन्होंने कम से कम 20 लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है हमारा, जी। और दिन पे दिन वो हमें जोड़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छी देखो बात है। मगर प्यार से। जी, तो अभी हम जाएंगे, सुबह में रूम पे जाएंगे, फिर उसको प्रोग्राम को सुनेंगे। जी। फिर हम देखेंगे हम इसमें क्या सीखा और आगे से किस ड्राइवर को कैसे बताना है। सब लोग मिलके बात करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई अमित जी हमें और वाक़ई अगर आपका एक ग्रुप इस तरह से बना हुआ है जहाँ पर आप
अपने विचार और अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो ये तो एक तरह की पाठशाला हो गई। हाँ, इसलिए मैं जब भी देखिएगा मेरे रिकॉर्डिंग बहुत सारी है मेरे पास में, जी। और हमने अभी एक फेसबुक पेज भी बनाया है, देखो अच्छा, मगर प्यार से। उसका नाम भी यही रखा है आपने? हाँ, क्या बात है, कितना प्यार है आपको इस कार्यक्रम से। और उसमें जो जितनी हमारे पास रिकॉर्डिंग है ना, वो हम सारी शेयर करेंगे। बहुत ही आपने अच्छी बात हमें बताई, और आपका इस कार्यक्रम के प्रति इतना लगाव, इतना प्यार, ये बात जानकर यकीनन अमित जी हमें ना एक बहुत ही क्या कहें कि बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है। बहुत हमें अच्छा लग रहा है ये बात जानकर। जो बांटते हैं वही तो मिलता है। आप इतनी सारी खुशियाँ बांटते हैं, हम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके लिए। नहीं, हम सब मिलकर एक दूसरे के देखिए, एक दूसरे से ही हम सब हैं, और एक दूसरे से बातें करते हैं, तभी इस कार्यक्रम का वो सामने आती है बात कि ये कार्यक्रम अपने आप में एक लोकप्रिय होता जा रहा है। तो वो सिर्फ एक की वजह से नहीं, बल्कि आप और हम मिल के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आप हमसे बातें करते हैं, अपने अच्छे अनुभव आप इस कार्यक्रम में शेयर करते हैं, बांटते हैं, सब लोग उसको सुनते हैं। तो जाहिर सी बात है ये कार्यक्रम धीरे धीरे ऐसे ही लोकप्रिय होता चला गया, और आज इस कार्यक्रम को बहुत न जाने कितने लोग सुनते हैं, और कितने लोगों को चाहे अनचाहे कितने सारे अनुभव खुद ब खुद मिल जाते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है। आपको विश्वास नहीं होगा, जब हमने ये प्लान किया कि अब हमें इसे कैसे प्रमोट करना चाहिए, जी। तो एक मैडम है, वो सिक्योरिटी की है, तो उन्होंने बोला सर इसका फेसबुक पेज बनाइए जी। और जितनी रिकॉर्डिंग है आपकी उस पर डालिए। जी। तो तुरंत फेसबुक पेज तैयार हो गया सर। अरे वाह। ऐसा बिल्कुल रिकॉर्डिंग डालने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, कौन सी रिकॉर्डिंग कहाँ पे डालनी है और कैसे डालनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस लगाव के लिए तो हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं अमित जी, कि इतना लगाव इस कार्यक्रम से आपको है, इतना प्यार इस कार्यक्रम से आपको है। तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पर कुछ ना कुछ सभी लोगों को सीखने का अवसर भी मिल रहा है। सर सीखने का भी और खुशियों का भी सर। जब ये बिल्कुल। प्रोग्राम सुनते हैं ना, जी। थकावट उतर जाती है, अरे वाह। खुशियाँ आ जाती है माइंड में। जी। हाँ, और जो उसके अंदर ये होता है ना, यार मैं सोता हूँ, थक रहा हूँ, गाड़ी खड़ी कर दूं, ये वो, जी। और इसने सच्चे दिल से इसको सुन लिया, जी। तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ, इस प्रोग्राम को सुने और 4 घंटे बिना किसी भी तरह से थकावट के वो गाड़ी चला सकता है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। आपसे बातें करके अच्छा बहुत लग रहा है, लेकिन हमें बातों को विराम देना ही होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो श्रोता हैं, बहुत सारे ड्राइवर श्रोता हैं, इस वक्त हमें फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे होंगे, हमसे उन्हें बातें करनी हैं, तो अब बातों को विराम देना होगा। जी। और बातों को विराम देते देते आपको सुनवाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत। धन्यवाद। धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ,
ओले ओले ओ ओले 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 ओ ओले ओले ओ हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर मुस्कुराते हुए दिन बिताना यहाँ कल क्या हो किसने जाना आज जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना ओले ओले हो ओले ओले हो ओले ओले हो ओले ओले हो मौत आनी है आएगी एक दिन जान जानी है जाएगी एक दिन अरे मौत आनी है आएगी एक दिन जान जानी है जाएगी एक दिन ऐसी बातों से क्या घबराना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना अरे ओले ओले ओ अरे इतने इतने ओ विविध भारती गोल्डन आवर्स पर कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे ड्राइवर श्रोता इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। उसके लिए डायल करना होगा हमारा टेलीफोन नंबर जो है 23421309, दिल्ली का स्टडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर 23421309, दिल्ली का स्टडी कोड 011। और अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार सर जी। अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए हमें। हाँ सर, मैं मीत सिंह गावड़ी भजनपुरी से बोल रहा हूँ सर। मीत सिंह जी कैसे हैं आप? बस आशीर्वाद है ऊपर वाले का जी, आप लोगों की दुआएं चाहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके प्यार का। कैसा चल रहा है आजकल? जो बहुत बढ़िया चल रहा है। अब तो मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया, बारिश भी होगी दिल्ली में, हमारे यहाँ कल परसों भी हुई है, हल्की हल्की, मौसम ठंडा है। बहुत अच्छा जी सर। मैं कहना आपकी तारीफ करता हूँ। आपने फिल्म चंद्रावली का गाना सुनाया था, बहुत अच्छा लगा 25 तारीख को, आनंद आ गया सर। शुक्रिया आपका। हाँ, और भी पुराने गाने आज भी सुने मैंने जी, कल भी आज भी में, बहुत अच्छे गाने थे 60-70 के दशक के, आनंद आ गया। जब से नींद ही उड़ गई मेरी, तो ये देख लो जी। वैसे तो हम गाने नींद उड़ाने के लिए नहीं सुनाते, हम तो इसलिए सुनाते हैं ताकि आराम मिले। आराम करने ही हम कार्यक्रम आप सुनते हैं और इतने चाव से, इतने प्यार से आप सुनते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है हमें ये बात जानकर मीत सिंह जी कि आप कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। मैंने 11 बजे से आपका जो सुना था, मन की कोशिश करूंगा भाई फोन मिल जाएगा तो बात करूंगा, पर देखो ऊपर वाले ने आपसे हमारा मिलन करा ही दिया। देखिए ये तो एक बड़ी अच्छी बात होती है कि हम कोशिश करते हैं बात करने की और फ़ोन मिलाने की, तो जाहिर सी बात है हमारा फ़ोन लग भी जाता है, हमारी बातें हो भी जाती हैं और हम अपनी वो बातें कह पाते हैं जो हम कहना चाहते हैं। नहीं, आप श्रोताओं को ध्यान रखते हुए
हरियाणवी भाषा का हो, फिल्मी का ही, देखो जो करता, जो कि चॉइस करता वो आप पूरी करते हैं। आपका फिर शुक्रिया करता हूँ मैं दोबारा। महेश सिंह जी, हमारी ये कोशिश रहती है कि क्योंकि ये कार्यक्रम ही हमारे ड्राइवर श्रोताओं के लिए है और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उनसे जब बात करें इस कार्यक्रम में, तो बहुत सारे उनके अनुभव होते हैं, उनके पास में ड्राइविंग को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, वो हमसे शेयर करते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हमसे बातें करते हैं और वो सब बातें जब जुड़ती हैं गीत और संगीत के साथ, तो खुद ब खुद एक अलग सा माहौल बन जाता है। और जब गाने उसके अंदर जुड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी के अंदर एक सुरीलापन और बढ़ गया है। बिल्कुल सही है जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दोबारा जी। बहुत बहुत शुक्रिया महेश सिंह जी, आपने हमें फ़ोन किया, अपनी बात हमसे रखी, अपने दिल की बात आपने हमारे तमाम सुनने वालों के सामने रखी। अब बातों को विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं इस गाने के साथ। शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब
गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मिर्ज़ा नसीम बेग, और इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं हमारे अगले श्रोता। हेलो 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 सर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूं। आप अपना नाम हमारे सुनने वालों को भी बताइए, हमें भी बताइए, और फिर हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। मिथिलेश कुमार मेरा नाम है सर। मिथिलेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बात तो कर रहे हैं लुधियाना से, जी। लेकिन रहने वाले बिहार के हैं। अच्छा, कैसे हैं आप? हाँ सर। कैसे हैं आप मिथिलेश जी? बहुत अच्छे हैं सर। बहुत अच्छे हैं। और आपका ये कहना कि बहुत अच्छे हैं, तो हम भी बहुत अच्छे हो जाते हैं ये बात जानकर। बीच में तो गर्मी बहुत पड़ी थी सर। अच्छा। ये 2 दिन से राहत मिली है सर। देखिए, कुछ कष्ट के बाद में जब राहत मिलती है ना, तो उस राहत का भी एक अपना अलग आनंद होता है। बिल्कुल। क्या कहते हैं आप? अगर सिर्फ राहत ही राहत हो, आनंद ही आनंद हो, मज़ा ही मज़ा हो, और कोई कष्ट ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई पीड़ा ना हो, तो क्या उसका मज़ा रहेगा? उसमें पूरा मजा नहीं आएगा। पूरा मज़ा नहीं आएगा। जैसे जब रात होती है तो सुबह के इंतज़ार में हम बैठे होते हैं, और जब सुबह होती है तो एक नई उमंग, नई ताज़गी का एहसास हम करते हैं, और एक नया जोश के साथ हम उस दिन को शुरुआत करते हैं। फिर धीरे धीरे वो दिन दोपहर में, शाम में, और फिर से समा जाता है उस रात के आगोश में, जहाँ पर फिर से उस सुबह छिपी होती है। रंग में आप सर वो पहला गाना बजाए डॉली फिल्म का, बहुत अच्छा लगा सर। शुक्रिया आपका। आप सभी कार्यक्रम सुनते हैं हमारे? हाँ सर, रात वाला कार्यक्रम सुनते हैं 10 बजे के बाद। जी, आपको गाने पसंद आए हमारे, और हमारे खुशी और हमारी चाहत यही रहती है कि हम अपने सुनने वालों को ऐसे ही गाने सुनवाएं जो उनके दिलों पर दस्तक दें। तो आज उस गाने ने आपके दिल को छुआ, दिल को दस्तक दी, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी और खुशी की बात है। गाने पुराने भी हो, लेकिन वो सैड सॉन्ग हो या हलचल कोई हो गाने में, तो फिर मज़ा ही कुछ और आता है सर। मज़ा ही कुछ और आता है, ये हकीकत है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि गीत संगीत के अंदर वो ताकत है जो सीधे दिल पर असर करती है, और हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद ये गाना हमारी तरफ से तो नहीं बज रहा, शायद ये लफ्ज़ हमारे तो नहीं हैं। ऐसा लगता है ना कई बार। जब हम क्लास 5 में थे सर, जी, तो हम क्लास में गाया करते थे। जी, तो हमारे जो टीचर थे जी, म्यूजिक के, जी, बोलते थे देखो गाना तो अच्छे गा लेते हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि संगीत क्या चीज है। जी। तो वो परिभाषा देके बताए थे कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं। अरे अभी वाह, तक याद है सर। वाह, बहुत ही अच्छे टीचर थे आपके। और ये सौभाग्य की बातें होती हैं कि जब हमें हमारे शिक्षक भी उस तरह से मिल जाते, जैसे जो हमारे शौक़ होते हैं, जो जिन बातों में जिस तरह से, जिस तरफ हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारी रुचि होती है, और इस तरह के हमें कोई शिक्षक मिल जाते हैं, चाहे वो स्कूल के रूप में मिले या कोई हमारे साथी के रूप में मिले, तो ये एक और अच्छी बात हो जाती है। तो जब आपने ये बात उनसे सुनी तो आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ सर, बहुत अच्छा लगा कि नहीं, आगे सर जो है डेफिनेशन हमको बताए। जी, और गीत संगीत का शौक आपको बहुत छोटे से थे तब से ही है? हाँ सर,
विविध भारती उस टाइम तो ये नहीं था आपका कार्यक्रम। जी जी, तब तो नहीं था, लेकिन विविध भारती तो बहुत जी जी, अरसे वो से। अंधेरी मुंबई वाला है ना कार्यक्रम। जी जी। तो वहाँ का विविध भारती सुना करते थे दिन वाला। अब विविध भारती मतलब आपने सुना है, और विविध भारती को आपने बचपन से सुना है? जी, अभी तो बंद हो गया, लेकिन वो 4 बजे जो फोन इन कार्यक्रम हुआ करता था, जी जी शनिवार को नहीं शुक्रवार तक, जी। वो गौर से सुनते थे। उस टाइम क्या करते थे, कुछ याद नहीं करते थे, मैथमेटिक्स बनाया करते थे, मजा आता था। जी जी। अभी गोल्डन आवर्स के कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं? ये रसरंग तो सुन ही लेते हैं। जी। उसके बाद 10 बजे जो कार्यक्रम स्टार्ट होता है, उससे पहले होता है वो? नहीं 10 बजे के बाद, वो न्यूज़ 10 बजे के बाद जो हमारा अगला कार्यक्रम होता है जी, वो सभी तारों तरह जिंदगी होता है हमारा अगला कार्यक्रम, बाहर हमको ढूंढेंगी, ये कार्यक्रम होता है जी। 50 60 70 के दशक के गाने आते हैं। जी जी। 10 बजे न्यूज़ के बाद, 10-2 के बाद, कल भी आज भी कार्यक्रम में जी। और खुशबू सुबह की जी, या कभी कभी हम 3 बजे वो सुनते हैं सर, जी। जो कि मतलब कि किन्हीं कलाकार पे मतलब पूरे मतलब बजाया गीत जाता जो है। मन भाए कार्यक्रम आप सुनते हैं, मतलब आप जुड़े रहते हैं, पूरी रात हमसे जुड़े रहते हैं, तो फिर आप आराम कब करते हैं मिथिलेश जी? ऐसी बात नहीं है सर कि अगर अभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं देखो मगर प्यार से, इसके बाद अगला कार्यक्रम सुनेंगे, ये जरूरी नहीं है। अगर नींद आ जाती है तो नींद पूरी करते तो सो जाते हैं ना। तो गाड़ी आप दिन में चलाते हैं या रात में भी चलाते हैं? दिन में चलाते हैं सर। दिन में चलाते हैं और फिर रात में आराम करते हैं, और फिर पूरी ऊर्जा के साथ आप फिर से अगले दिन काम पे जाना शुरू कर देते हैं। जी। चलिए और मिथिलेश जी, जी बताइए। जिस दिन आप कार्यक्रम में आते हैं ना सर, जी। तो गाने भी अच्छे अच्छे लाते हैं सर। शुक्रिया आपका, आपका प्यार है, और हमारी कोशिश लगातार यही रहती है कि हम गीतों के इस समंदर से कुछ ऐसे ही मोती चुनें जो हमारे सुनने वालों को भाएं और उन्हें पसंद आए। एक लाइन गाना गुनगुनाओ सर। जी गुनगुनाइए। जी। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब मिथिलेश जी, आप तो गाते भी हैं, और इसका मतलब आप गानों में बहुत ही ज़्यादा अपना शौक़ रखते हैं, गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं और सुनते भी हैं। जी, अगर मूड ऑफ हो जी, और उस टाइम अपने पसंद का गाना सामने आ जाए, मतलब कोई गाना नहीं, अपने पसंद का गाना, सुकून मिलने वाला, जी, तो और मजा आता है सर। अच्छा ये बताइए कि अभी आपका मूड ऑफ है या ऑन है? नहीं, अभी रात में कपड़ा धोए सर। जी, तो अभी कौन सा गाना सुनेंगे आप? वो दिलवाले का, कुमार सानू का, दिल वालों को दिल तोड़ देना अच्छी बात नहीं। तो एक काम करते हैं मिथिलेश जी, अब बिना किसी देर के अब हम गाने की तरफ बढ़ते हैं और बातों को विराम देते हैं। थैंक यू सर। शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए, आइंदा भी हमें फ़ोन कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फ़ोन का। उसको सताना अच्छी बात नहीं, जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं, दिल वाले का दिल तोड़ जाना अच्छी बात नहीं, जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं।
जाने जिगर हो जाने वफा हो, किस बात पे तुम इतनी खफा हो। जाने जिगर हो जाने वफा हो, किस बात पे तुम इतनी खफा हो। आके गले से मुझको लगाओ, ऐसे मुझे ना तुम आजमाओ। नजरें मिला के नजरें चुराना अच्छी बात नहीं। दिल वाले का दिल तोड़ जाना अच्छी बात नहीं। जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। ओ हो अपने दीवाने का इंसाफ कर दो, हुई गर खता तो मुझे माफ कर दो। अपने दीवाने का इंसाफ कर दो, हुई गर खता तो मुझे माफ कर दो। मेरी वफा से ना ऐसे खेलो, चाहो अगर तो मेरी जान ले लो। चाहत में ऐसे दिल को जलाना अच्छी बात नहीं। दिल वाले का दिल तोड़ जाना अच्छी बात नहीं। जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं, 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 अच्छी बात नहीं। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर चल रहा है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309। दिल्ली का स्टडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर सुन लीजिएगा 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और अब अगले कॉलर को सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आप ठीक हो? हम बहुत अच्छे हैं, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं कर रहा हूँ जी, लुधियाना पंजाब से बात कर रहा हूँ सर। कैसे हैं राजकुमार जी, वहाँ का मौसम का हाल क्या है? सर मौसम तो फिलहाल बहुत बढ़िया ठीक है, 2 दिन हो गए बारिश हो रही है यहाँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत इंतजार कर रहे थे लोग बारिश का। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सब लोग यानी कि खुश हैं, यानी सब लोग खुश हैं। और जब सब खुश होते हैं तो फिर चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ हो जाती हैं।
बिल्कुल जी बिल्कुल। ऊपर से वो थोड़ा लॉकडाउन की वजह से भी थोड़ा लोग परेशान थे। जी, तो अभी आप क्या ड्यूटी पर हैं, गाड़ी पर हैं? हाँ जी। अभी गाड़ी पर ही हाँ हैं? अभी तो मैं गाड़ी पर, अभी टाइम है हमारा, अभी मेरा भाई आएगा घर से खाना पीना। तो गाड़ी अभी कहाँ जाएंगे आप लेकर? सर हम श्रीनगर जाएंगे जी। कहाँ, लुधियाना से? नहीं, हाँ लुधियाना से श्रीनगर JNK। अच्छा, अभी आप श्रीनगर में हैं? नहीं नहीं, अभी तो मैं लुधियाना में हूँ, अभी हमने निकलना है, 4 बजे जाना है हमें। अच्छा, यहाँ से निकलेंगे आप गाड़ी लेकर और फिर हाँ जी, हाँ श्रीनगर जी। जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वहाँ पर कुछ सामान लेकर जाते हैं गाड़ी में? हाँ सर, जो हम कहते हैं ना, में कलीन बोलते हैं उसको। जी मैं तो जो हम घरों में बिछाते हैं फर्श के ऊपर, कलीन बोलते हैं ना जी उसको। जी, कालीन। हाँ कालीन, वो लेके जाते हैं सर। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, मैट जिसको बोल देते हैं, कई तरह के होते हैं। जी जी, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले भी आपने कॉल किया है इस कार्यक्रम में? नहीं सर, पहली बार फोन लगा है, वो तो वेट कर रहा था मैं अपनी भाई की, अभी रोटी लेके आएगा तो अभी तो मैं गाड़ी के पास तैयारी कर रहे हैं जाने की। अच्छा, हाँ तो मैंने सोचा, मैं कहा चलो आप आज उनका क्या वेट है, करते रहे और इधर हमसे आपकी मुलाकात हो गई, हमसे बातें हो गई। और क्या सर, मैं तो परेशान हो गया था। मैं कभी भी नंबर ही नहीं लगा मेरा, जब से मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ ना आपका, देखो जी। मगर प्यार से। पहले भी ट्राई किया आपने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए? बहुत बार ट्राई किया पर नंबर नहीं लगा, यानी कि मेरा। अच्छा। हाँ, तो कभी खुद हमारे पास टाइम नहीं होता था, कभी गाड़ी पे होते थे, ऐसा जी था। जी, हाँ ऐसा कई बार हो जाता है, लेकिन हाँ जी हाँ जी लगातार कोशिश करने का नतीजा सामने आ जाता है और वो चीज़ हमें मिल ही जाती है जिसका हमें इंतज़ार बिल्कुल जी होता है। बिल्कुल। मैंने तो सोचा चलो कभी ना कभी तो लगेगा ही। और वो कभी ना कभी आज पूरा हो ही गया। बिल्कुल सर बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? बस बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ आपसे बात करके सर। हम भी बहुत खुश हो रहे हैं आपसे बात करके राजकुमार जी, कि आपने किसी का इंतज़ार करते करते हमसे बातें करना शुरू कर दिया। तो आपके जो इंतज़ार के पल हैं ना, वो भी बहुत कम हो गए होंगे अब। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, आपसे बिल्कुल। हमारे मैंने से तो गाड़ी के पीछे भी लिखवाया हुआ, देखो मगर प्यार से, जब प्रोग्राम का लिखवा दिया बढ़िया सा टेप टूप करवा के। गाड़ी के पीछे आपने लिखवा दिया है, देखो मगर प्यार से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले कुछ और पंजाबी में लिखा था, पर अब हिंदी में लिखवा दिया मैंने, क्योंकि हमारे इधर पंजाबी ज्यादा चलती है, जी जी हिंदी पंजाबी है, तो जी जी, इसलिए मैं कहा नहीं यार, जिस प्रोग्राम से हम प्यार करते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं उसको सुनने का, अपने ड्राइवर भाइयों किसी बात, उनकी बात सुन के चलो हमको भी कुछ नॉलेज मिलती है। बहुत ज़रूरी है राजकुमार जी। बहुत और अच्छी बातें करते हैं। हाँ, अनुभव जब अनुभव कोई बांटता है, अनुभव शेयर करता है, तो जाहिर सी बात है कई बार बिना चाहते हुए भी हमें कुछ न कुछ एक ऐसा अनुभव मिल जाता है जो हमारे काम आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये परसों की बात है, तो अमरीक जी थे मेरे ख्याल से, दिल्ली से ही थे वो जी। तो उन्होंने एक मैसेज दिया था सभी ड्राइवर भाइयों को, जो अपने ऑक्सीजन कम हो रही है, खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो ये उन्होंने विचार बनाया था कि ड्राइवर भाई कहीं ना कहीं 1-2 पौधे अपने गाड़ी में रखे और जहाँ दिल करे वहाँ पे पौधे लगा दें। जी जी, तो अभी आप लुधियाना में हैं और अब आप आगे जाने की तैयारी में हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि खाना खाएंगे और चल पड़ेंगे। हाँ बस सर बिल्कुल, खाना खाएंगे और निकल लेंगे। ऐसा तो नहीं है हमसे बातें करते करते आपका खाना ठंडा हो रहा हो? नहीं नहीं सर, पहली बात अभी खाना आया ही नहीं है। अभी आया ही नहीं है, खाने का इंतजार हो रहा है। करवा के जी हाँ जी, गाड़ी वगैरह लोड करवाई। गाड़ी लोड हो गई है आपकी? हाँ जी सर, हो गाड़ी बिल्कुल तैयार है, बस इधर हमारे से बातें खत्म होंगी और उधर आपका खाना आ जाएगा, तब आप खाना खा के निकल पड़ेंगे अपने सफर पर। बिल्कुल। गीत संगीत का शौक रखते हैं आप? बाद वापसी होगी। कब वापसी होगी? 15 दिन बाद वापसी होगी सर। अच्छा, इतने दिन बाद क्यों? सर उधर जाम वगैरह के कारण, क्योंकि वहाँ पे ना डबल क्रॉसिंग नहीं है, जब गाड़ी निकलती है ना तो इधर क्योंकि अपने जवान भाई होते हैं, कानवाई चलती है जम्मू से। जी जी, तो ये हमको सुबह लेके जाती है, आगे मिलिट्री वालों की गाड़ी होती है अपने जवान भाइयों की, और पीछे बीच में हम ट्रक वाले भाई होते हैं सब ड्राइवर लोग। जी जी,
तो जब उनको सिग्नल मिलता है कि क्रॉसिंग अब होगी तो हमको साइड में खड़े होना पड़ता है। 2-3 घंटे भी लगे जाते हैं, 4 घंटे भी लगे जाते हैं, 5 घंटे भी लगे जाते हैं। जी जी, चलिए हम आपके सफ़र के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपकी अच्छे से घर वापसी हो, घर पे सब लोग आपका स्वागत करें, इस कामना के साथ बातों को विराम देते हैं। लेकिन एक बात जानना चाहेंगे कि आपको गीत संगीत का शौक कब से है? कैसे? गीत संगीत का शौक आपको, किस तरह के गीत सुनना पसंद करते हैं? अभी मेरे को 4-5 साल हुए गाड़ी चलाते, तो जो मेरे साथ जी थे जी, वो पुराने गाने बहुत सुनते थे, बस जी। तभी से आदत पड़ गई। अच्छा, तभी से, मतलब आदत नई नई पड़ी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत पुरानी आदत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अभी मेरे को 4 साल हुए गाड़ी चलाते। जी, लेकिन इन 4 सालों के साथ साथ आप गीत संगीत से ऐसे जुड़ चुके होंगे राजकुमार जी के शायद आने वाली ज़िंदगी में, जो ज़िंदगी अभी चल रही है, उसमें आप लगातार संगीत सुनते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, अगर हम आपको कोई गाना सुनवाना चाहें तो? सर शराबी फिल्म का गाना सुना दीजिए, 9 लखा हार वाला। अच्छा, कोई खास बात है उस गाने के अंदर? बस वो अभी जब लोग फोन पे हैं, ड्राइवर भाई हैं, तो शर्म आती है। शर्माइए मत, आप बताइए हमें। तो जो मेरी फ्रेंडशिप हुई थी ना सर, अब शिफाना क्या है, तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को ये गाना सुनाया था, फिर मैंने उसको चांदी का नेकलेस दिया था। क्या बात है राजकुमार जी, आप तो बड़े दिलदार हैं। बिल्कुल सर, यही बात थी बस। अरे तो ये बात छिपाने की कहाँ, ये तो बहुत प्यारी बात है। कुछ अगर किसी के प्रति आपके मन में एक अच्छा भाव है तो उसको व्यक्त करने में कोई बुराई नहीं है। ये है, थोड़ा शर्म होनी भी बहुत जरूरी है, अपने बड़ों से जी, शर्म जी। करनी चाहिए, पर्दा होता है। बिल्कुल पर्दा रहेगा और इस पर्दे के साथ साथ ये गाना आप तक फिर पहुंचेगा और आपको ज़रूर ले जाएगा उन खूबसूरत यादों में जो कहीं ना कहीं धुंधली तो हुई होंगी, लेकिन हमें लगता है शायद वो धुंधली नहीं हुई थी, तभी आपने इस गाने की फरमाइश हमसे की है। बिल्कुल, मेरी तमन्ना थी कि सर मैं आपसे बात करूंगा तो मैं ये गाना जरूर सुनूंगा फिल्म से। चलिए, तो अब ऐसा काम करते हैं राजकुमार जी के अब बातों को विराम देते हैं और इस गाने की तरफ बढ़ते हैं और इस गाने को पूरा सुनेंगे आज हम। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए, और आइंदा भी हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप कार्यक्रम में हमें फ़ोन करते रहेंगे, लेकिन एक अंतराल के बाद, लगभग 15-20 दिन के बाद आप हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। थैंक यू। अंग अंग तेरा रंग रचा के ऐसा करूं सिंगार, जब जब झांझर झनकाऊं मैं, खनके मन के तार। मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। माथे पे झूमर, कानों में झुमका, पाँव में पायलिया, हाथों में हो कंगना। मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। तुझे मैं तुझे गले से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। मुझे अंगिया सिला दे रे ओ सैया दीवाने। तुझे मैं तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
तुझे होठों से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने, तुझे होठों से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। खिली हुई सुबह पे है शबनम
नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, मैं कदे झूमते पैमानों में होती हलचल। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया। इसी गीत के साथ कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त मिर्ज़ा नसीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।